मेडिकल स्टोर से गोली लेकर के आते हो, गोली खाते हो और काम करते हो, सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो गोली भी काम करना बंद कर देती है। तुम्हारी जो पत्नी है उसको तुम्हारी ज़रूरत होगी, अगर तुम उसको काम करोगे तो तुम्हारे पास रहेगी, नहीं तो लात मार के भाग जाएगी। लड़की बोलेगी कि जैसी मैं यहाँ थी शादी से पहले ऐसी ही वहाँ पर हूँ। जितने पैसे उन्होंने तुम्हारी शादी में लगाए 3 से 4 लाख रुपए, अब उससे 2 गुना पैसा मांगता है कि अब हमको इतना पैसा दो, हम अपनी लड़की को और कहीं लेकर के जाएंगे और हर बूंद को पचाना है तो भाई जी तोड़ मेहनत करनी होगी, कम से कम 45 या 50 मिनट। हाँ जी दोस्तों, राम राम जी, कैसे हो भाई। तो भाई मैं रवि कुमार ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। 90 दिन की सीरीज हमने चालू की है और आप लोगों की सपोर्ट से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता जा रहा हूँ और वीडियो निरंतर बनाता जा रहा हूँ कि भाई हमारे भाई लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और वे लोग अपने ब्रह्मचर्य के मार्ग से ना भटके, क्योंकि आजकल का युवा भटक रहा है, भटकने के मार्ग पर लगा हुआ है। जब तक तुम ये गलत क्रियाएं, गलत काम नहीं छोड़ोगे तुम भटकते रहोगे। और कब तक भटकोगे? जब तक तुमको कोई एक ऐसा इंसान ना मिल जाए जो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुमको गलत काम से हटा दे। और वो इंसान कौन है? वो इंसान खुद तुम हो। तुम ही अपने मन को रोक सकते हो, तुम ही अपने मन को कह सकते हो कि भाई ये काम गलत है, इसको नहीं करना है। जब तुम आज कहोगे कि ये काम गलत है, आज तुम्हारा मन नहीं मानेगा, क्योंकि इसको गलत काम करने में मज़ा आता है। जब तुम 2 से 3 बार अगले दिन इसको कहोगे कि भाई ये काम मत कर, तो धीरे धीरे ये तुम्हारी बात मानने लग जाएगा। अब तुम क्या करते हो, अपने मन को एक बार कहते हो कि यार मेरा काम करने को मन कर रहा है, तो तुम्हारा मन तुरंत यहाँ से यहाँ मैसेज भेजता है और कहता है कि चल घोड़े खड़ा हो जा, तेरी सवारी करने का वक्त आ गया है। और जब तुम्हारा हेड पंप या तुम्हारा घोड़ा खड़ा हो जाता है तो तुम क्या करते हो, तुम जाते हो कहीं पर भी जहाँ पर कोई ना हो और वहाँ पर जाकर के तुम बस अपनी काम पे लग जाते हो। जो तुम आज से 10 साल 5 साल पहले काम कर रहे हो वही काम तुम करने लग जाते हो। हिला रहे हो, दुनिया हिला रही है, पूरी दुनिया इसी काम में व्यस्त है। कोई ये नहीं सोच रहा कि अगर हम हिलाना छोड़ दे तो इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, कोई नहीं सोच रहा। जो सोच रहा है वो ये वीडियो देख रहा है, जो छोड़ने का प्रयास कर रहा है वो ये वीडियो देख रहा है। भाई छोड़ दो, क्योंकि मेरे सामने ऐसे ऐसे भाई लोग आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज मुझको आते हैं कि रवि भाई 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्या करूँ, शादी होने वाली है, 3 महीने रह रहे हैं, हेड पंप खुद ब खुद चल जाता है, मेरा कुछ उपाय बताओ। अब भाई उपाय मैं क्या बताऊँ यार। देखो, दवाई का काम दवाई करती है, पैसे का काम पैसा करता है। अब भाई ऐसा तो कोई वैद्य हकीम भारत में नहीं होगा जो तुमको फ्री की दवाई दे देगा। देखो भाई, पैसा ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। अगर आप गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने भाइयों के मैसेज आते हैं कि रवि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे हेड पंप का जो पानी है वो पतला हो गया, मेरा हेड पंप ख़राब हो गया, इसकी वाल कट गई है, ये खुद ब खुद चलता रहता है, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझको कोई उपाय बताए। देखो भाई, इस पहली बात तो ये है, सस्ता कोई उपाय नहीं होता, ना ही किसी सस्ते के चक्कर में पड़ना। अगर तुम्हारे पास 400-500 रुपये हैं तो भाई उन 400 से 500 रुपये की डाइट खा लेना, किसी हकीम को मत देना, किसी वैद्य किसी डॉक्टर को मत देना, क्योंकि 400-500 रुपये में कुछ नहीं आता। 400-500 रुपये में तुमको क्या पता पीस के क्या दे दे और तुम सोचेंगे कि रिजल्ट नहीं आए, मैं दवाई खा रहा हूँ। अब तुम दवाई तो खा रहे हो पर तुम ढंग की दवाई नहीं खा रहे मेरे भाई, क्योंकि दवाइयाँ महंगी आती है और तुम हो गरीब आदमी। अब तुम दवाई महंगी ला नहीं सकते, फिर तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे कि मैं शादी करवा लूँ, कहीं ना कहीं शादी करके ये समस्या सोल्व हो जाए। और फिर तुम क्या करते हो, तुम्हारे मन में ये बात बैठ जाती है और फिर तुम्हारे माता पिता किसी से ब्याज पर पैसा लेके तुम्हारी शादी कर देते हैं। अब शादी करने के बाद क्या होता है, तुम 2 से 3 दिन कहीं से भी मेडिकल स्टोर से गोली लेकर के आते हो, गोली खाते हो और काम करते हो, सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो गोली भी काम करना बंद कर देती है। फिर जब गोली काम करना बंद कर देती है तुम सोचते हो कि यार अब क्या होगा। अब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास घर के हो। फिर तुम्हारे मन में टेंशन पैदा होगी, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे।
और डिप्रेशन के साथ साथ ही तुम्हारा जो पार्टनर है, तुम्हारी जो पत्नी है, उसको तुम्हारी ज़रूरत होगी। क्योंकि देखो भाई, ये सृष्टि है ना, काम वासना पे चल रही है। ये सृष्टि ना काम पे चल रही है। अगर तुम उसको काम करोगे तो तुम्हारे पास रहेगी, नहीं तो लात मार के भाग जाएगी। और जब लात मार के भाग जाएगी, तुम फिर 1 से 2 महीने बाद उसके घर जाओगे और लड़की के माता पिता से कहोगे कि इसको मेरे साथ भेज दे। तो लड़की क्या कहेगी? लड़की बोलेगी कि जैसी मैं यहाँ थी शादी से पहले, ऐसे ही वहाँ पर हूँ। और जब उसने ये शब्द बोल दिया तो ये मानो कि तुम्हारी बेइज्जती हो गई। अब तुम कहोगे कि यार मैं क्या करूँ। तो भाई फिर होता क्या है, बात आती है फैसले पर। और लड़की वाले क्या करते हैं, जितने पैसे उन्होंने तुम्हारी शादी में लगाए 3 से 4 लाख रुपए, अब उससे 2 गुना पैसा मांगता है कि अब हमको इतना पैसा दो, हम अपनी लड़की को और कहीं ले करके जाएंगे और फैसला कर लो। अब तुमने जो ब्याह शादी में कर्जा लिया था, वो कर्जा अभी तक नहीं पटा और ऊपर से दूसरा कर्जा और हो गया। तो भाई इस गरीबी के टैग से बाहर निकलो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बहाने मारना बंद कर दो कि हम गरीब लोग हैं, ठीक है। उससे बढ़िया है कि शादी होने के बाद तुमको ये गरीबी का मुंह देखना पड़े, उससे पहले ही अपना इलाज करा लो। कहीं से भी करा लो, कहीं से भी, पर इलाज करा लो। क्योंकि बाद में बहुत बेइज्जती, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है मेरे भाई। एक इंसान की सबसे बड़ी शर्मिंदगी कहाँ पर होती है? जिसकी नई नई शादी हुई हो और 2 महीने के बाद उसकी वाइफ उसके घर चली जाए, अपने घर चली जाए और वहाँ पर जा कर के बोले कि मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम्हारा नलका ख़राब हो चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी, सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। तो भाई अगर आप भी गरीब लोग हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये गलत काम आज से ही बंद कर दे। अगर तुम्हारा हैंडपम्प ख़राब हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट चालू कर दो। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी तुम्हारा इलाज हो सकता है, 2 से 3 महीने 4 महीने बाद तुम ठीक हो जाओगे। पर शादी के बाद तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनकी शादी हुई, शादी होने के बाद उनके नलके पहले तो ख़राब थे ही, शादी के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गए। क्योंकि शादी के बाद इंसान को ड्यूटी देनी है तो देनी है, रोज़ ड्यूटी देनी पड़ती है मेरे भाई, रोज़। कोई इंसान होगा जो जिसको पत्नी समझदार मिलेगी और हफ्ते में 2 बार करेंगे, नहीं तो मेरे भाई रोज़ करते हैं, रोज़। और फिर इंसान क्या सोचता है, जब उसका हैंडपम्प शादी के बाद ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहू घर जाती है तो बहुत समस्या आती है मेरे भाई। सोचता है कि यार इससे अच्छा ये है, ये बेइज्जती हो रही है, मेरा इलाज भी नहीं हो रहा, मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैं यहाँ से सीधा ऊपर चला जाऊँ। और करते हैं ऐसे लोग। मैंने बहुत से केस ऐसे देख लिए भाई कि शादी के बाद लड़के धरती से सीधा ऊपर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? कहीं न कहीं उनके इस नलके में दिक्कत है। तो मेरा आप सभी से 100 की बातें कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो अपने इस हैंडपम्प का इलाज करा लो। हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद अपनी डाइट के साथ, अपनी दिनचर्या के साथ, और इसी वीडियो के एंड में आपको शाम का वर्कआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी सुबह हो गई है और सुबह का वर्कआउट अगर मैं करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर शाम का वर्कआउट भी इसमें ऐड करना होता है, तो वीडियो 28 से 29 मिनट की हो जाती है और आप लोग इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाते। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। और भाई ये होती है तुम्हारे भाई की मॉर्निंग की सबसे पहली डाइट। देखो, दलिया, बादाम। आधा दलिया खा चुका हूँ, आधा अब खाऊंगा। सोचा कि भाइयों को दिखा दूँ कि भाई मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में खाने में क्या लेता हूँ। और भाई दलिया खाने के बाद हम खाएंगे ये, दिखा दूँ आपको क्या है ये है भैया चना और मूंगफली। दलिया खाने के बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद इनको खाएंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे करते रहा करो डाइट को, ठीक। तो भाई दोस्तों, मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने और आज मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। और आज मैं अपने दूसरे अखाड़े में वर्कआउट करूँगा, जहाँ पर पहले रोज़ करते थे उसमें नहीं करेंगे आज, क्योंकि आज वहाँ पे कुछ समस्या है। तो आज यहाँ पर जो उस दिन वो मोटे वाला लड़का मेरे साथ था ना, वहाँ पर वर्कआउट करेंगे। भाई ये अपना वो नया अखाड़ा है जो हमने तैयार किया था उस दिन, ठीक है। अभी देखो उस दिन जो लड़का था, और भाई आपने देखा होगा कि मेरे साथ उस दिन मोटा लड़का आया था, वो एक दिन आया, वर्कआउट किया, उस दिन मैंने उसको ज़्यादा वर्कआउट करवा दिया। अगले दिन नहीं आया कि बोला भाई रवि मेरे से नहीं चलता, मेरा वेट कम, तो मैं तो कुछ टैबलेट वैबलेट खा लूँगा। तो भाई अब भाई देखो, अगर नेचुरली वेट कम करना है तो भाई हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और तुम्हारा भाई कभी भी हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटता।
तो चलो अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो भाई दरअसल बात यह है, आज स्टैंड नहीं लाया क्योंकि आज मैं इधर ही काम पर था, तो वहाँ से डायरेक्ट ही आ गया और स्टैंड लाना याद नहीं रहा। तो अब क्या करते हैं भाई, मैंने फ़ोन को रख दिया है, अब देखेंगे कि कैसे काम चलेगा भाई। चलो भाई करते हैं वर्कआउट चालू हैं। तो भाई देखो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के काम नहीं चलता, ठीक है। दरअसल बात पता क्या है मेरे भाई, जो तुम्हारे अंदर 4 बूंद बनती है ना, इनको पचाना इतना आसान नहीं होता। अगर इन 4 बूंद को पचाना है तो भाई जी तोड़ मेहनत करनी होगी, कम से कम 45 या 50 मिनट अपने शरीर से पसीना निकालना होगा भाई। 45 से 50 मिनट 1 घंटा तो वर्कआउट करना ही होगा, तब जाके ये 4 बूंद पचेगी। नहीं तो फिर मेरे भाई तुम्हारी शिकायत आती है कि रे भाई 4 दिन बाद टूट गया ब्रह्मचर्य, 5 दिन बाद टूट गया। क्यों टूटता है? क्योंकि तुम जी तोड़ मेहनत नहीं कर रहे। तब तक तुम जी तोड़ मेहनत नहीं करोगे मेरे भाई, तब तक ये 4 बूंद ही पचेगी। यार पूरी बॉडी का निचोड़ होता है मेरे भाई, और जब पूरी बॉडी का निचोड़ पचाना है ना, तो पूरी बॉडी का ही वर्कआउट करना होगा और 45 से 50 मिनट रोज़ करना होगा। तो भाई आज का वर्कआउट बस 30 मिनट किया, क्योंकि भाई काम करके आया हूँ, पूरे दिन काम किया तो काफ़ी थक चुका हूँ। तो भाई आज का वर्कआउट इतना ही और आज का व्लॉग भी इतना ही। तो भाई सभी भाई देखो, इन 4 बूंद को पचाने के लिए मेहनत करो। 4 बूंद बचाओ, 4 बूंद बचाओ और 4 बूंद पचाओ। 4 बूंद बचाने और पचाने के लिए कम से कम 1 घंटा रोज़ मेहनत, ठीक है मेरे भाई। तो सभी भाइयों को राम राम।